दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। हमने 2 वर्ल्ड लीडर्स की बात करी वॉर को समझने के लिए, युद्ध को समझने के लिए। हाँ। अब झट से तीसरे वर्ल्ड लीडर के बारे में बात करते हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड लीडर है, पुतिन। पहला सवाल यह कि भगवान चेंगिस खान, हिटलर और पुतिन जैसे लोगों को क्यों बनाता है? आई थिंक भगवान हर प्रकार के व्यक्ति को बनाता है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी व्यक्ति में है और अगर कंडीशंस सही है, अप्रोप्रिएट है, तो ऐसा व्यक्ति राइज हो सकता है। सो आई थिंक ऐसे लोग बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत रूथलेस होते हैं। उनको रूथलेस होना ही पड़ता है, उसके बिना आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। चिंगिस खान को बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा बचपन में, जिसने और ये एक्सपीरियंस से वो इतना हार्ड हो गया कि वो कुछ भी कर सकता था। सिमिलरली अगर आप व्लादिमीर पुतिन की बात करेंगे तो वो एक केजीबी एजेंट थे यूएसएसआर के समय में। उनका डिप्लॉयमेंट ईस्ट जर्मनी में हुआ था। वो जर्मन बहुत अच्छा बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए उनके साथ वहाँ पे उस समय। हम जानते नहीं है, वो कभी रिवील नहीं होगा। मे बी इन द फ्यूचर शायद रिवील हो सकता है, लेकिन क्या क्या उन्होंने ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया, क्या क्या उनका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, क्या क्या एक्शंस थे, हम जानते नहीं है। लेकिन ही वॉज अ फुल्ली डिप्लॉयड फील्ड एजेंट ऑफ द केजीबी। मतलब ही वॉज अ बहुत उनका हाई कंपिटेंस है इन द फील्ड ऑफ स्पाई क्राफ्ट, ट्रेड क्राफ्ट, ऑल ऑफ दैट। और इसके कारण से वो जर्मनी को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो इंटरनेशनल रिलेशंस को ग्रैन्युलर लेवल, ग्राउंड लेवल पर देख चुके हैं ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। और फिर वो पॉलिटिकली भी काफ़ी सावी है। तो बोरिस येल्त्सिन के टेन्योर के बाद व्लादिमीर पुतिन को अपॉइंट किया गया। मोस्ट लाइकली क्या हुआ था कि यूएसएसआर का पतन हो गया था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। उसके बाद बोरिस येल्त्सिन रूस का प्रेसिडेंट बन गया। अब हर कोई रूस का जो नागरिक है वो जानता है कि बोरिस येल्त्सिन ने रूस की इकोनॉमी का सर्वनाश कर दिया। इसका बड़ा विनर कौन था? यूएस था। सो एसेंशियली ऐसा माना जाता है कि बोरिस येल्त्सिन एक अमेरिकन एजेंट था, क्योंकि वो पिज्जा हट के एड्स में भी आया था एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो नहीं सॉरी, वो तो गोर्बाचोव था। गोर्बाचोव पिज्जा हट के एड्स में आया था और बोरिस येल्त्सिन ने आफ्टर गोर्बाचोव रूस की इकोनॉमी का सर्वनाश कर दिया। सो एसेंशियली ऐसा माना जाता है कि गोर्बाचोव और येल्त्सिन दोनों यूएस एजेंट थे। आपको लगता है ये सच है? मुझे लगता है ये सच है। ओके। तो येल्त्सिन का जो करियर एज प्रेसिडेंट समाप्त हुआ, तब व्लादिमीर पुतिन को अपॉइंट किया। मोस्ट लाइकली कैलकुलेशन ये था कि व्लादिमीर पुतिन भी एक अच्छा क्या बोलते हैं, ओबीडियंट प्रेसिडेंट रहेगा, लेकिन ये नहीं हुआ। मतलब यूएस गेम चलाते थे रशिया में और उन्हें लगा कि हाँ ये ठीक है, इसको आने दो। पर ये एक्चुअली एक स्पाई था। वो जानते थे वो स्पाई था, लेकिन उनका शायद कैलकुलेशन रॉन्ग था कि ये हमारी बातें मानेगा। और जो हम कह रहे वो आई थिंक अमेरिका ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था बाय द लेट 1990s कि रूस हार गया है, सब हार गए, वी आर नाउ द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, हमें कुछ नहीं हो सकता। बिल क्लिंटन मजे ले रहे थे। हाँ, बिल क्लिंटन जी। हाँ, एक फोटो में वो नहीं है, लेकिन देयर आर 2 people इन दिस फोटोग्राफ। ऐसा है ना एक मीम, आई थिंक बिल क्लिंटन का। हाँ, ओके। मतलब अकेली बिल क्लिंटन की फोटो है, बट असल में 2 लोग हैं। देयर आर 2 people in this picture, that's sort of thing. So बिल क्लिंटन, यूएस का जो जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है वो प्रेसिडेंट नहीं देखता, वो एक्चुअली डीप स्टेट देखती है, पेंटागन से होता है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। सो आई थिंक वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन का मोस्ट लाइकली अपॉइंटमेंट, दे वेलकम्ड इट। और फिर पुतिन ने क्या किया कि सबसे पहले उसने जो डिस्ट्रक्शन चल रहा था इकोनॉमी का, उसने वो स्टॉप कर दिया। और फिर बाय 2008, 2009, 2010 तक उसने अपना मिलिट्री को स्टेबलाइज कर लिया था। मिलिट्री में जो रॉट चला गया था उसने वो स्टॉप किया, मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया, रीजुविनेट किया। और 2010s के बाद रशिया वापस डेंजरस बनने लगा फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव। तब जाकर उन्होंने यूक्रेन में वो षड्यंत्र रचा, यूरो मैदान रेवोल्यूशन, वो जो एक रेजिम चेंज ऑपरेशन था, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, लेकिन यूएस तो ये हर जगह करता है। तो वहाँ से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के रूट्स आते हैं। तो उसके बाद पुतिन ने क्राइमिया ले लिया। उसके पहले उसने जॉर्जिया में भी थोड़ा बहुत एक्शन किया था। धीरे धीरे वो कंट्रोल ले रहा था ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द लॉस्ट टेरिटरीज धीरे धीरे। और आई थिंक मेरा विचार ये है कि श्री पुतिन का ओवरऑल
ऑब्जेक्टिव है अखंड रूस बनाने का। जैसे हम भारत में कुछ लोग अखंड भारत की बात करते हैं, वैसे पुतिन शायद अखंड रूस बनाना चाहता है। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मोस्ट लाइकली है टू रिक्लेम टेरिटरीज जो यूएसएसआर की चली गई। सेंट्रल एशिया में बहुत सारे रिपब्लिक्स है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सो एंड सो फॉर्थ, तुर्कमेनिस्तान, ये सब उनकी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स है। इस रीजन को रशिया और श्री पुतिन देखते हैं एज देयर एक्सक्लूसिव जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। वहाँ पर किसी और का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। आजकल चाइना का हो रहा है, बीच में यूएस का भी हो रहा था, तो अब उस पर उस इन सब टेरिटरीज पे वो थोड़ा और कंट्रोल लेना चाहते हैं। और चाइना इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम राइट नाउ। तो ये सब है। तो मिस्टर पुतिन को अगर हम साइको एनालाइज करेंगे तो आई थिंक वो बहुत ही फोकस्ड इंडिविजुअल है, बहुत रूथलेस इंडिविजुअल है। उनके भी बहुत टफ एक्सपीरियंसेस आई एम श्योर रहे हैं। योर एक्सपीरियंसेस मेक हु यू आर। या उनके पास भी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कुछ किसी ग्रेट वर्ल्ड लीडर में हो। ऑब्वियसली इस समय वो बहुत प्रेशर में है, वो ही इज काइंड ऑफ आइसोलेटेड। पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इट इज अगेंस्ट हिम, बट ही इज नॉट एंटायरली आइसोलेटेड। ब्रिक्स उसके साथ है, चाइना इस समय उसके साथ कोऑपरेट कर रहा है। भारत और रूस का लॉन्ग टर्म अच्छा रिलेशनशिप होने ही वाला है क्योंकि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन है ही नहीं, एंड सो ऑन। सो ही हैज सम पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस, लेकिन इस समय ओवरऑल अगर आप सम टोटल देखेंगे तो देयर इज मोर प्रेशर ऑन हिम देन बिफोर। ओके फेयर। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टीआरएस क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त।